नमस्कार। गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता और सनी भाई मेरे साथ दुबई में है, हरभजन सिंह मुंबई से है। भाई आज की रात काटना थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि बेसब्री से हम सब इंतजार कर रहे हैं कि कब इंडिया में दोपहर के 2:30 बजे और दुबई में दोपहर का 1 बजे सुपर संडे है। ये चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल है। इस टूर्नामेंट की सबसे अच्छी 2 टीमें सनी भाई, और वो टीमें जिनका पहले से उम्मीद है। लेकिन इंडिया के लिए हौसले की बात यह है कि इंडिया अनबीटन है। इंडिया ने इसी न्यूजीलैंड को एक हफ्ता पहले हराया था और इंडिया के लिए कंडीशंस बड़ी मजेदार बड़ी पिच है, वहाँ पे गेंद काफी ऊंची है। जब उसकी खेलती है जी, मुझे लगता है कि उसका फायदा भारतीय टीम जरूर उठा सकती है। और अगर चेस भी करता है तो इस तरह से भारतीय टीम ने चेस किया है तो उससे पता चलता है कि अगर गलती मिलती भी जाती है तो लोग दिक्कत नहीं है। पार्टी है दूसरे और भी जैसे कंसिस्टेंट है, दूसरे साइलर है, वो दोनों पारी को संभाल लेते हैं। अगर पहले 2 विकेट अगर चलती जाती है तो वो पारी को संभाल लेते हैं। अगर हमारे ओपनर ने अच्छी शुरुआत करके दी तो प्रॉब्लम नहीं। चलिए ठीक है जी। आइए देखते हैं कि भारत की तैयारी न्यूजीलैंड के लिहाज से क्या है, क्योंकि कभी कभी आपको अपनी ताकत देखनी होती है, पर आपको ये भी देखना होता है कि सामने वाली टीम की ताकत क्या है। सर में भज्जू भी है मेरे साथ, और भज्जू आपने सुना होगा सनी भाई क्या कह रहे हैं। देखिए 1.5 साल में इंडिया का ये तीसरा लगातार फाइनल है आईसीसी। ठीक है, इंडिया 2 खेला है, 1 हारा 1 जीता, ये तीसरा है। ये कामयाबी भी दिखाता है और ये एक मौके को भी दर्शाता है जो एक और इंडिया को मिलने वाला है। बिल्कुल मौका है, बहुत बड़ा मौका है। और ये ऐसा मौका है जहाँ पे आपको पता है कि सारी चीजें आपके फेवर में है। आप यहाँ पे मैचेस खेल चुके हैं, कंडीशंस आप जानते हो, तो ये ऐसी कंडीशंस आपको बार बार मिलने नहीं वाली है, तो इसका बेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए जो अभी तक किया है। बट आपने पीछे क्या किया वो मैटर नहीं करेगा अगर आप फाइनल में ठीक नहीं खेले। तो जो पीछे हो गया उसको भूल जाइए, उसमें से जो बेस्ट कॉन्फिडेंस लेके आगे बढ़िए और जीतिए ये मैच और जीतिए ये ट्रॉफी, क्योंकि बहुत बड़ा मौका है। नहीं, और सनी भाई सिर्फ मैंने यही सवाल किया कि जब आप कंडीशंस देखते हैं दुबई की, ऑब्वियसली इंडिया यहाँ पे खेल रहा है और लगातार जीत भी रहा है। इंडिया ने हर मैच में टीमों को ऑल आउट भी किया है। लेकिन क्या ऐसा माने कि न्यूजीलैंड के लिए कंडीशंस एलियन है, या फिर आप ये कहेंगे ये कंडीशंस अगर इंडिया को फेवर करती हैं तो न्यूजीलैंड को भी गेम में रखती हैं? देखिए, कंडीशन के बारे में तो सबको ही पता था। इस पूरे टूर्नामेंट में कंडीशन जो है वो ऐसी ही रही है। न्यूजीलैंड यहाँ पे खेल के गई है, थोड़ा सा उनको पहले से बेहतर आइडिया जरूर होगा, बट वो क्या जो प्लान करके आएंगे उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे बेहतर या नहीं, वो एक समय ही बता पाएगा। स्पिनर्स को कैसा खेलेंगे वो निर्भर करेगा, रिजल्ट उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा। और न्यूजीलैंड सिर्फ देखिए कंडीशन जानती है, बट इस कंडीशन में ओवरकम, इस कंडीशन को करने के लिए क्या प्लान लेके आएंगे वो देखने वाली बात होगी। मैं ये देखता हूँ कि अगर वो बल्लेबाजी स्पिनर के अगेंस्ट बैटर करें, मिडिल ओवर में बैटर खेलें, तो फिर उनका शायद कोई चांस बनेगा। नहीं तो मुझे लगता है कि भारत जो है इस गेम में डोमिनेट करने वाला है, क्योंकि भारत की बल्लेबाजी अच्छे फॉर्म में है, स्पिन गेंदबाजी बड़ी अच्छी है, और भारत ने हर तरीके से हर टीम को डोमिनेट किया, और वो कॉन्फिडेंस जो है ना भारत के साथ है। और इवन अदरवाइज मुझे लगता है कि भारत जो है इसमें भारत का अपर हैंड है इस मैच में। वही जो भज्जू ने भी कहा कि वो 1985 बेंसन हेजिस की टीम, वहां पर भी सनी भाई 5 ही मैच थे। ये 5वां मैच है। वहां पर 4 मैचों में मतलब सेमीफाइनल तक इंडिया ने सारी विकेटें ली थी। यहाँ पे भी ऐसा हुआ है, और वहां पर भी ये हुआ था कि इंडिया फाइनल में जीता था। तो यहाँ पर भी यही उम्मीद है। शुभमन गिल इंडियन वाइस कैप्टन आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो ये भी पूछा गया था कि क्या ये रोहित शर्मा का आखिरी मुकाबला हो सकता होना चाहिए, कि मुझे नहीं पता कि रोहित भाई सोच भी रहे हैं कि नहीं सोच रहे। कल का मैच होने दीजिए, उसके बाद वो देखेंगे क्या करना है। लेकिन सनी भाई इस मैच की अहमियत, जब आप लगातार आईसीसी ट्रॉफीज हार रहे होते हैं या जीत रहे होते हैं तो चलो ठीक है। इस मैच की अहमियत इंडियन क्रिकेट के लिए क्या है, कि क्या आप यहाँ से इंडिया की वनडे टीम में भी बदलाव देखते हैं? देखिए इसके बाद में कब होना है, इसके बाद में कौन सी वनडे टूर्नामेंट, शायद वर्ल्ड कप 27। हाँ, तो 2 साल है उसके लिए, तो शायद सोच हो सकती है कि कुछ नया ब्लड आपको ले आना है क्या। पर मैं कहता हूँ कि वो आगे की बात है। सोमवार के बाद आप सोच रहे हैं, रविवार की आपको सिर्फ ये ट्रॉफी कैसे जीतनी है उसके बारे में आपकी सोच होनी चाहिए। और अगर वो है तो मुझे
नहीं लगता कि कोई दिक्कत आनी चाहिए। और दो लड़कों का हमने नाम दिया, दो प्लेयर्स का नाम दिया, लड़के उनको इतराज होगा, एक शुभमन गिल और एक रोहित शर्मा। अब सनी भाई इन दोनों के भी रन चाहिए, बिकॉज हर मैच में आप 32 3 आउट से रिकवर नहीं कर पाओ। जी नहीं, बिल्कुल कोई भी मतलब ओपनिंग आपको अच्छी प्लेटफॉर्म देते हैं। ओपनिंग बल्लेबाज, ओपनिंग गेंदबाज, पहले 10 ओवर में अगर ओपनिंग बल्लेबाज और 50 रन के सिर्फ एक ही विकेट लेते हैं तो कितने अच्छा प्लेटफॉर्म बना के दिया है। अगर आपके पास नया गेंद को इस्तेमाल करने वाले, उन्होंने भी पहले 10 ओवर में 3 विकेट ले ली, तो बॉलिंग साइड से भी आपको अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया। तो यही तो आपको सोचना है, यही तो आपको देखना है, और यही उम्मीद करते हैं कि ये दो खिलाड़ी हैं, इनके पास सारे शॉट्स हैं। रोहित शर्मा, शुभमन गिल के पास मतलब पूरा 360 डिग्री शॉट्स है। तो जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं। कभी कभी क्या होता है कि आपके मन में क्या होता है, अरे सिर्फ दो ही फील्डर है बाहर, उसका फायदा होता है। पर क्या है कि जब ये थोड़ी सही नहीं है तो थोड़ी सी गिरती है, तो अगर आप पूरी तरह से अगर शॉट नहीं खेलेंगे तो इन साइड एज आउट साइड एज में आप आउट भी हो सकते बिल्कुल। और वरुण चक्रवर्ती मतलब पिछले एक हफ्ते में, मतलब अगर किसी खिलाड़ी का हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट में, मतलब 7 दिन, ये तो छठा ही दिन है, वो है वरुण चक्रवर्ती। पहले न्यूजीलैंड 5 विकेट, फिर ऑस्ट्रेलिया का अगेंस्ट में उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की। और चूंकि सनी भाई ने ही सजेशन किया था कि वरुण को खिलाने का, तो बच्चों मुझे याद है उस दिन मैंने आपसे भी बात की थी कि सनी भाई का मानना है कि 4 स्पिनर खिलाए जाए। आपने कहा ये अच्छा आइडिया है, बट फैक्ट इज की आइडिया होना और उसको इम्प्लीमेंट करना और फिर खिलाड़ी के जाके करना, ये अलग अलग चीजें हो जाती हैं। वरुण के पास ऐसा क्या है अभी कि न्यूजीलैंड शायद आधा पौना घंटा सिर्फ उनके बारे में सोच रहा हो? कि भी खेल तो चुके हैं वरुण को, पर ये है कि वरुण जितना इफेक्टिव पिछले मैच में देखा तो मुझे लगता है कि वैसा ही उतना ही इफेक्टिव होंगे, क्योंकि उनके पास वो धार है, कॉन्फिडेंस है, वो गेंदबाजी है जिसमें बल्लेबाजों को ना इतना आसान बनता नहीं है रन बनाना, और क्योंकि वो सिंगल डबल में रन बनाने देते नहीं। अगर आप बड़ा शॉट मारने जाते हो तो उसमें आप कहीं ना कहीं अपने आप को मुश्किल में पाते हो। तो वरुण के पास ना वो जो बाउंस है वो उनको परफेक्ट बनाता है। तो वरुण विल बी द की फॉर इंडिया, क्योंकि वरुण अभी चाहे पिछले मैच में कीवीज ने थोड़ा बहुत उसके बारे में जानकारी ली होगी, देखा होगा, बट फिर भी इतना आसान नहीं होगा उसको टैकल करना इस मैच में। सर भाई 4 स्पिनर खिलाना और 4 स्पिनर्स का इस्तेमाल करना, ये अभी दो अलग चीजें होगी ना। कि आप कुलदीप वरुण को एक खाने में रखते हैं, आप अक्षर और जडेजा को एक खाने में रखते हैं, तो रोहित ने इनका इस्तेमाल कैसे किया? बहुत बहुत अच्छी तरह से। यही तो कप्तानी होती है ना, किस तरह से इस्तेमाल करना है। कभी कभी आपने देखा है कुछ मैचेस में लगातार 7 ओवर अक्षर पटेल के किए हैं, उसके बाद में जडेजा आए हैं, लगातार वरुण चक्रवर्ती के 6 ओवर किए, और एक मैच है जहाँ पे, और दूसरे मैच में 4 ओवर ही किए। तो ये जो मतलब उन्होंने देखा है कि किस तरह से उनका सामना किया जा रहा है बल्लेबाज हो जाएगा, बल्लेबाज अच्छा खेल रहे हैं तो मतलब चेंज ऑफ टैक्टिक्स, चेंज ऑफ एंगल, चेंज ऑफ स्पिन, वो सब देख कर कर रहे हैं। फील्ड प्लेसिंग भी अलग अलग होती है। तो यही तो, इसीलिए तो कप्तान है ना। कप्तान सफल कप्तान क्यों होते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि अपने बॉलर्स को किस तरह का सपोर्ट देना है। क्योंकि बॉलर क्या चाहता है, कोई भी बॉलर अब ये कॉन्फिडेंस चाहता है अपने स्किपर से, सबसे बढ़िया स्किपर से, कि हाँ तू रन दे या तू विकेट ले ले, मेरे लिए विकेट लेते थे, बस और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, आपने उस 1985 में लक्ष्मण शिवराम कृष्ण को भी इसी तरह इस्तेमाल किया। मुझे याद है लक्ष्मण शिवराम कृष्ण का भी ऐसा हुआ था कि उन्होंने फुल टॉसिस पे पाकिस्तान के बल्लेबाजों को कॉटन बोल्ड किया था, विच मीन्स कि कभी कभी ना जहन में आप घुस जाते हैं बैट्समैनों के। श्रेयस अय्यर का नाम, हालांकि विराट ने बड़े जबरदस्त रन बनाए सनी भाई, लेकिन श्रेयस अय्यर का नाम इसलिए जरूरी है बिकॉज वो अंडरस्टेटेड रहे हैं। ऑब्वियसली आपका अटेंशन ज्यादा विराट पे जाएगा या बाकियों पे जाएगा, लेकिन अय्यर ने 3 ऐसी पारियां खेली हैं जिससे शायद इस टीम की सोच भी बदली। जी बिल्कुल। देखिए उनके बारे में भी सवाल उठाए जा रहे थे कि भाई उनका नाम आया टीम में कि क्या ये टीम में क्या कर रहे हैं, पर उनको उन्होंने करके दिखाया जी, क्योंकि उनके पास अनुभव है। वो काफी मैचेस खेल चुके हो, वो कप्तान भी बन चुके हैं फ्रेंचाइज टीम के। तो जब आप कप्तान बनते हैं तो आपकी जो बैटिंग की सोच होती है, बॉलिंग की भी सोच होती है, वो बिल्कुल अलग से होती है, क्योंकि आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, आप टीम के बारे में सोचते। और वो जब एप्लीकेशन आप अपने खेल पे ले आते हैं तो फिर आपके रिजल्ट अच्छे अच्छे बन जाते हैं। तो यही हो रहा है कि, और उनके देखिए मैं आपको बताऊं कि अगर आप खेल रहे हो, बल्लेबाजी कर रहे हो, और दूसरी तरफ विराट कोहली बल्लेबाजी कर रहे हैं, जो आपकी बल्लेबाजी भी ऊपर चलती है, नहीं, एक दिक्कत आएगी, वो दौड़ाएंगे जो बस रनिंग जो कॉन्फिडेंस आप दूसरी तरफ देखेंगे, अरे दूसरी तरफ बल्लेबाजी इतनी आसानी से हो रही, तो फिर आप भी उसी मूड में होते कि हाँ, बॉलिंग में कोई दम नहीं, हम भी कर सकते हैं। मतलब दोनों एक दूसरे को मदद कर रहे हैं। पर
लेकिन जिस बंदे ने 14,000 के ऊपर रन बनाए, 51 सेंचुरीज बनाए, अगर वो आपके साथ खेल रहा है, वो आपके लिए रनिंग विकेट कर रहा है, तो आपका तो कॉन्फिडेंस ऊपर ही होना चाहिए। अच्छा बज्जू, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप इस कल सुबह की तैयारी कर रहे हैं, क्या एक्चुअली ये जो डिबेट चल रहा है कि रोहित शर्मा का ये लास्ट मैच हो सकता है, आपको वाकई लगता है ऐसा, या आपको लगता है कि नहीं, इतनी जल्दी इतना बड़ा फैसला नहीं लिया जाएगा? नहीं नहीं, बाहर मुझे नहीं लगता किसी भी सूरत हाल ये उनका आखिरी गेम होगा। मुझे लगता है कि अभी बहुत क्रिकेट बची हुई है उनमें, और अच्छा कर रहे हैं, और खेलना चाहिए जब तक वो जान है ना, तब तक खेलना चाहिए। तो वो बड़े खिलाड़ी हैं, वो खुद जानते हैं अपनी बॉडी को, और जब तक परफॉर्म कर रहे हैं खिलाड़ी तब तक खेलना चाहिए। और अगर कप्तान वहां पे देखिए टूर्नामेंट जीतता है, तो वो जरूर चाहेगा कि यार वो उसका जो डिसीजन होगा वो बताएगा। मुझे लगता है कि वो अभी खेलेंगे, बहुत खेलेंगे। बहुत कुछ तो निर्भर इस बात पे भी करेगा ना कि कल इस वक्त जब हम मिल रहे होंगे, क्या ट्रॉफी के नजदीक होंगे, क्या वो चैंपियंस ट्रॉफी भी कप्तान के हाथ में आने वाली होगी। सुनील गावस्कर हमारे साथ रहेंगे, कपिल देव हमारे साथ रहेंगे, हरभजन सिंह हमारे साथ रहेंगे, कल दिन भर आप भी रहेंगे। और आज तक के अलावा आपको स्पोर्ट्स तक पे भी रहना है, और आज रात 8 बजे जुड़ेंगे हम वहां पर स्पोर्ट्स तक पर। आप भी आइए। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब